Hello friends, today I will tell you how we can calculate the average power of this periodic square wave. ओके, यूजिंग फोरियर सीरीज। इस सिग्नल की जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज है मैंने फाइंड आउट की थी इस वीडियो में, ठीक है। तो आप जो है वॉच कर सकते हो। उसमें जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आया था, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट CN, वो किसकी इक्वल आया था? 0 आया था फॉर एन even values, and it was minus 2j a upon n pi for odd n values, and it is c naught was equal to 0, means n equals to 0 के लिए ये जो एक्सपोनेंशियल फोर्सेस कोफिशिएंट आया था वो 0 आया था, ठीक है। अब इसकी जो एवरेज पावर है इस सिग्नल की हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि पार्सेवल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम किसी सिग्नल की एवरेज पावर फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फोरियर सीरीज, ठीक है। वो भी आप इस वीडियो में वॉच कर सकते हो। पार्सेवल थ्योरम क्या था? दैट अगर कोई सिग्नल xt है, उसके मॉड के स्क्वायर को उसके होल टाइम पीरियड से इंटीग्रेट किया जाए और 1/t से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ CN स्क्वायर। मीन्स उसके जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आएगा उसके मॉड के स्क्वायर के समेशन के इक्वल होगा, ठीक। तो इसमें जो ये जो टर्म है ये क्या शो कर रहा है? ये एवरेज पावर शो कर रहा है in time domain, as we know that, और ये एवरेज पावर हो गई इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, क्योंकि फोरियर सीरीज फ्रीक्वेंसी डोमेन में होती है। अब हम फर्स्टली जो है टाइम डोमेन में एवरेज पावर फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस सिग्नल की, इस स्क्वायर वेव की। फिर जो है हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में मीन्स इस टर्म में फाइंड आउट करेंगे एवरेज पावर और देखेंगे ये कैसे इक्वल आती है, ठीक है। मीन्स हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज पावर इस स्क्वायर वेव की थ्रू फोरियर सीरीज, ठीक है। टाइम डोमेन की एवरेज पावर ये फॉर्मूला होता है, तो ये राइट डाउन कर दिए यहाँ पर। अब इसमें जो टाइम t है वो टाइम पीरियड है, और इस वेव के लिए भी, इस स्क्वायर वेव के लिए टाइम पीरियड t ही है, क्योंकि इसके आफ्टर रिपीटेशन हो रहा है। और xt की जो वैल्यू है वो 0 to t/2 के लिए a है और 0 t/2 to t के लिए -a है, ठीक है। तो इसमें राइट डाउन करते हैं हम 1/t, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं। 0 to t/2 के लिए क्या है? a है, मीन्स मॉड ऑफ a का स्क्वायर dt हो जाएगा, प्लस 1/t इंटीग्रेशन t/2 टू t के लिए कितनी है? -a का मॉड हो गया उसका स्क्वायर, ठीक है। 1/T, ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर को आउटसाइड लिया, मीन्स a स्क्वायर आउटसाइड आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dt का t हो जाएगा। इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 0 to t/2। ऐसे ही -a का मॉड क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर जो है आउटसाइड ले लिया, अपॉन t हो जाएगा इंटीग्रेशन के, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, और इसकी लिमिट यहाँ पे राइट डाउन कर दी t/2 to t, ठीक है। and this will be equal to a square upon t, and this will be equal to t upon 2 minus 0, और a square 2 upon t यहाँ से भी कॉमन ले लिया, इसको भी कॉमन ले लिया, प्लस क्या हो जाएगा? t minus t/2, ये लिमिट्स पुट कर दी, ठीक। तो t/2 and minus t/2 is cancelled, what is left? a square upon t multiply by t, and t से t cancel out, ठीक है, and this will be equal to a square। मतलब एवरेज पावर क्या आ गई इस स्क्वायर वेव की? a स्क्वायर, ठीक है। ये हमने टाइम डोमेन में फाइंड आउट की है। अब यही एवरेज पावर जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, मीन्स फिर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे ये कैसे a स्क्वायर के इक्वल आएगी इस स्क्वायर वेव की पावर। ये जो एवरेज पावर है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इट विल बी इक्वल टू समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ CN का स्क्वायर, ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर c0 0 है एंड CN इज 0 फॉर n इवन वैल्यूज़, तो मीन्स सिर्फ ऑड वैल्यूज़ के लिए ही, n की ऑड वैल्यूज़ के लिए ही ये
सी एन की वैल्यू है, कितनी है, -2JA/n पाई का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू समेशन n इक्वल्स को ऑड वैल्यूज, n इक्वल्स टू ऑड वैल्यूज, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4, इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, 4 और j इंटू जे क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस √(-1) इंटू √(-1), तो ये माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा, मीन्स -1 प्लस हो जाएगा, a² अपॉन पाई स्क्वायर। तो इसमें से हम इस समेशन में से जो है आउटसाइड ले लेते हैं 4a² एंड पाई स्क्वायर, ठीक है। इनसाइड क्या लेफ्ट हुआ, n इक्वल्स टू ऑड वैल्यूज़ 1/n², ठीक है। अब ये सिर्फ ऑड वैल्यूज़ के लिए है, मीन्स पॉजिटिव भी होंगी ऑड एंड वैल्यूज़ और नेगेटिव भी होंगी ऑड एंड वैल्यूज़, मीन्स हम क्या राइट डाउन करेंगे इसमें, 4a² अपॉन पाई स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/-3 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 1/-5 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। मीन्स ऑड वैल्यूज़ के लिए रहेगा। इसका मतलब ये है इसके अंदर रिपीटेशन हो रहा है हर एक ऑड वैल्यू का 2 टाइम्स, और आंसर जो है -1 का जैसे आ रहा है आंसर 1/1, ऐसे ही -1 का भी जो आंसर आएगा 1/1 ही आएगा, क्योंकि -1 की स्क्वायरिंग हो रही है यहाँ पे, ऐसे ही -3 की भी स्क्वायरिंग हो रही है, मीन्स डबल हो रही है इनकी वैल्यूज़, ठीक है। -∞ टू ∞ तक और वैल्यूज़ जा रही हैं, वो डबल हो रही हैं, तो हम इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं समेशन को, 4a² अपॉन पाई स्क्वायर। यहाँ समेशन को क्या राइट डाउन कर सकते हैं, n इक्वल्स टू ऑड अप टू +∞ मल्टीप्लाई बाय 2, इनसाइड क्या लेफ्ट हुआ, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, क्योंकि हमने जो डबल वैल्यूज़ आ रही थी 1 की, 3 की, 5 की एंड और भी डिफरेंट जो वैल्यूज़ आएंगी, और वैल्यूज़ आएंगी n की, वो डबल आ रही थी, तो हमने ट्वाइस करके इसका समेशन कर दिया कि और वैल्यूज़ हमने सिर्फ +∞ तक ले ली, और यहाँ हो गया प्लस 1/1 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव n वैल्यूज़ के लिए ये जो है स्क्वायरिंग हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4a² अपॉन पाई स्क्वायर 4, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, 8 हो गया यहाँ पे, मीन्स n इक्वल्स टू ऑड इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/n² लिख सकते हैं इसको, ठीक। और मैथमेटिकली ऑड वैल्यूज़ के लिए 1/n का स्क्वायर क्या होता है, पाई² अपॉन 8, ठीक। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, समीशन n इक्वल्स टू ऑड अप टू इन्फिनिटी 1/n² का क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पाई² अपॉन 8, ये मैथमेटिकली होती है, ठीक। तो यहाँ पाई² अपॉन 8 लिख दिया हमने, यहाँ क्या हो जाएगा 8a² अपॉन पाई² से पाई² कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, व्हाट इज़ लेफ्ट, a²। तो इट मीन्स हमने जो एवरेज पावर कैलकुलेट की इस स्क्वायर वेव की जो हमने एवरेज पावर कैलकुलेट की थ्रू फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स, वो जो है a² की इक्वल आ गई, जो हमने अभी जो है टाइम डोमेन में फाइंड आउट की थी। टाइम डोमेन में अभी हमने फाइंड आउट की थी a² ही आ रही थी, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी मीन्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के थ्रू भी a² आ गई, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया हम जो है फोरियर सीरीज के थ्रू भी, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स के थ्रू भी एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं इस पीरियोडिक स्क्वायर वेव की। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।